हेलो एवरीवन। ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट में आपका स्वागत है। ये वाला सेट आपका 18 तारीख का कितना शिफ्ट नंबर 1 है, इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। इससे पहला वाला शिफ्ट सारा क्या सारा डिस्कस हो चुका है और अपलोड भी हो चुका है। तो उसको देखिए, आगामी रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा इससे आपको क्वेश्चन को देखने को मिला। आगामी क्या, अभी जो CBT 1 में कोई भी एग्जाम हुआ है, ये जो 99 सेट ग्रुप डी के हुए थे 2022 में, उनसे सारे क्वेश्चन देखने को मिला, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है, ठीक है। डीलर इस पर 10% का छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य CP पर 5% की छूट देती है। ग्राहक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगी? ठीक है भाई, 5,000 से 2,000 कम है, डायरेक्टली डायरेक्टली बोल दो भाई 3,000 है। इसमें क्या ही घुमा रहे हो बात को, छोटी सी बात को घुमाया जा रहा है। 3,000 है, ठीक। पहला कितना, 10% छूट मतलब क्या, 9/10। दूसरा छूट कितना है, दूसरा छूट 5% मतलब क्या, 1/20 मतलब क्या, 19/20। डन है, ये कट गया, दोनों से कट गया। अब ये कितना, 15 से कट गई। अब बताइए 15 में 135, लास्ट में कितना 19, 45 लास्ट में, लास्ट वाला कौन सी होगी, एक ही दिख रही है, 9×5 = 5, गुना करने की क्या जरूरत है, डी विल बी आंसर। सही है, तो वहां पे यदि यूनिट डिजिट में एक ही आपको 5 दिख रहा है तो गुना करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम तो बचा ही सकते हैं आप। ठीक, आइए इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोल रहा है रूट अंडर क्या है, 1+1 - cos थीटा और 1+cos थीटा नीचे है, क्या होगा, कुछ नहीं, कंजुगेट से गुना करना होगा। यहाँ पे ये है 1 - cos थीटा बट्टा 1+cos थीटा। तो गुना करने जाएंगे तो गुना कितना से करेंगे भाई, 1 माइनस कितना cos थीटा से, और यहाँ पे 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे गुना करेंगे क्योंकि उल्टा करना पड़ता है। अब यहाँ पे लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा 1 - cos² और ये 1 - cos² हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ये a+b और a-b करेंगे तो यहाँ पे 1 - cos² हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे sin² थीटा। अब बाहर आएगा तो ये भाई साहब 1 - cos थीटा बाहर आएगा और ये आएगा तो साइन थीटा बाहर आएगा। जब सेपरेट करेंगे तो 1/sin थीटा मतलब क्या, cosec थीटा, और ये cos थीटा बटा sin थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगी। आंसर कौन सी, ए विल बी आंसर। ठीक है, आइए 3 नंबर पे आइए, 3 पे आते हैं। ये बोला जा रहा है कि निम्न लाइन ग्राफ को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और आधार पर आंसर दीजिए। ठीक है भाई साहब, अध्ययन तो कर लिया मैंने। क्वेश्चन पे आइए, 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने % के बराबर है। 13 में बेची गई, 13 में कितने बेची गई भाई साहब, 45। 17 में कितने गए, 90। अरे भाई 45 90 कितना % है, 50% है। इसमें क्या ही दिक्कत है, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं थी, दो मैंने लिख दिया मैंने आपके लिए 50%। इसमें क्या था, आंसर दोनों डेटा देखे 45 90 और 50% मारते और आगे निकल जाते, सी विल भी। ठीक है, इसमें निकालने की क्या जरूरत थी, जब भी आपको यदि हम बोले 10 20 का कितना % है तो इसमें निकालना पड़ेगा आपको, है बताइए, ऐसे हो ही नहीं सकता निकालें आप। ये क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये दो संख्या के बीच का अंतर 52 है, 52 है, और वे 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्या की बड़ी संख्या कौन होगी। 7 और 3 का डिफरेंस कितना, 4, 4 के वैल्यू कितना 52, 1 के वैल्यू कितना 13। पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, मतलब 13 7 91 हो जाएगा, आंसर डी विल बी आंसर। इसमें क्या ही दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसका भुजा दे रखा है 12 14 और 16। ठीक है, 12 14 और 16, ये ट्रिपलेट तो नहीं है, नहीं है प्रभु। यदि ट्रिपलेट नहीं है तो आपका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाली, हीरो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस वाला। ठीक है, एस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एस निकालने के लिए सिंपल सारे को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 26 6 32 और 42/2, 42/2 मतलब क्या 21। अब यहाँ पे ए निकालेंगे, ए रूट अंडर क्या हो जाएगा, एस, एस कितना 21 इंटू एस माइनस ए, 21 में से 12 जाएगा 9, 21 में से 14 गया 7, 21 में से 16 गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या आएगा बाहर, 7 3 21, तो 7 एक आ जाएगा बाहर। यहाँ पे कितना 3 एक बार आएगा, यहाँ पे एक 3 छूट गया, रूट अंडर कितना आ जाएगा 15 बच गई। तो 21√15 है, कौन सी वाली, सी विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक, तो यहाँ पे हीरो फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ये बात दिमाग में आपको रखनी चाहिए। ठीक, आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोला जा रहा है 2.666 डॉट डॉट चला गया आगे, +2 +.777 चला गया, मतलब क्या है, 2 है, 2 +6 के पे रेकरिंग है और +2 +7 पे रेकरिंग है, क्या ही हो जाएगा, ये दो दो 4 हो जाएगा, ये 6/9 और ये कितना 7/9 आया ना, ये 9 करेंगे ये 36 हो जाएगा, ये 7 6 13 हो जाएगा, मतलब क्या 30 49/9 मतलब कौन, डी विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक, चलिए, क्योंकि यहाँ पे यदि आपको डॉट डॉट दे रखा है मतलब बोल रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा तो आपको रेकरिंग अपना आप से देना पड़ेगा, नहीं दे रखा है तो उसको देना चाहिए, मगर नहीं दे रखा है, क्या करिएगा।
लगा लीजिए। अब आइए, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सर पी से क्यू की तरफ यात्रा करती है और उसी मार्ग में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी की तरफ वापस लौटती है, तो सड़क की औसत चाल क्या होगी? जब कभी भी सेम डिस्टेंस जाए और आए तो वेलोसिटी से तो वी एवरेज जब होती है, वी एवरेज जो होती है कितना होती है, 2 v1 इंटू v2 बट्टा v1 प्लस v2। यहाँ पे 2 v1 प्लस v2 कितना 60 और यहाँ पे 100, 100 प्लस 60 उठे कितना 160, ये कितना हो जाएगा 80, 4 3 ये कितना 25, मतलब क्या 75 हो जाएगी। कौन सी वाली? ए विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्रभु? ए, ये सवाल कितना रिपीट किया है सेट में, तीसरा बार चौथा बार मिला है सवाल। ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, ठीक है। बी उतना ही अंडा 5 मिनट में गिन सकता है। दोनों साथ 450 अंडे गिनना है तो कितने काम होंगे, ठीक है। ए भाई साहब है कितने कर रहे, 1 मिनट में बताइए कितना करेगा ये, 1 मिनट में कितना काउंट करेगा? 100 बट्टा 4 मतलब 25 अंडे काउंट करेंगे। बी भाई साहब कितना काउंट करेंगे? बी भाई साहब कितना काउंट करेंगे, कितना 5 कर रहे हैं ना, 100 अंडे 5 मिनट में करें मतलब 1 मिनट में कितना 100 बट्टा 5 मतलब क्या 20 अंडे करेंगे। अभी बताइए ए बी मिलकर दोनों 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट में इतना कर रहा है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट टोटल कितना हो जाएगा ए प्लस बी को, ए प्लस बी कितना करेगा 45 अंडा करेगा, हाँ या ना बताइए। ये मत करिएगा जहाँ पे 2 मिनट मत कर दीजिएगा, क्योंकि साथ में कर रहे हैं ना, तो साथ में यदि कर रहे हैं तो टाइम नहीं जुटेगा, टाइम तो 1 ही मिनट होगा, अंडा काउंट हो जाएगा डबल, ठीक। अब करना कितना है आपको 450, तो 450 करना 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10 मिनट में कितना काउंट हो जाएगा, 10 मिनट में 450 काउंट हो जाएगा, काम खत्म है। कौन सी 10 मिनट हो जाएगी आंसर, डी विल बी आंसर। 9 नंबर पे आइए, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, ठीक है, ठीक। पिता कितने होंगे, यदि आप x होंगे तो पिताजी x प्लस 25 होंगे, कितना x प्लस 25 होंगे। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल कितने थे, 39 थी। 5 वर्ष पहले मतलब बैक जाएंगे, x माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 करेंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। ये सम कितना है, कितना 39। तो बोला क्या जा रहा है, मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब x पूछ रहा है, तो x कितना होगा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2x प्लस 15 और ये 39, उधर जाएगा तो कितना जाएगा 24, तो x बराबर कितना 12, मतलब क्या x कितना था 12 ईयर का था, 12 ईयर, तो बी विल बी आंसर। 10 पे आइए, चलिए। एक टेलीविजन की कीमत पर एक प्रिंटर की कीमत कितना है, से 35,000 कम है, ठीक है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत की दोगुनी है तो टेलीविजन की कीमत क्या होगी? भाई साहब आसान सवाल है। x यदि एक टेलीविजन तो कितना हो जाएगा, x माइनस 35,000 ये होगा, डबल है मतलब क्या 2x, और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा आपका 35,000 हो जाएगा, 35 के लिख दूं, तो टेलीविजन ही पूछ रहा है 35 के हो जाएगा आंसर, बी विल बी आंसर। आसान तो था इस सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है यदि कक्षा कितना 9 के विद्यार्थी के एक समूह में एक इलाके में प्रत्येक परिवार के सदस्य की संख्या जानने के लिए 40 परिवार का सर्वेक्षण किया, जिसमें प्रमाण सब नीचे दी गई बारंबारता सारणी हुए, बहुलक क्या होगा? देखिए बहुलक निकालना, बहुलक का फॉर्मूला होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज का बहुलक पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला आपको आनी चाहिए और तरीका भी आपको आते रहना चाहिए। तरीका क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले तो बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। इसमें बहुलक वर्ग क्या होता है, हमेशा आप जाने बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है, ठीक है। और बारंबारता की संख्या मतलब क्या, परिवार की संख्या मतलब क्या, सबसे ज्यादा बार रिपीट किसने किया है इसमें, बताइए हमको। सबसे ज्यादा बार 12 रिपीट किया है, मतलब ये बहुलक की संख्या कितना, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। कौन सी वाली, 6, 8 और ये 12 वाले बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आया। अब पहले सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, बहुत बड़ा सा होता है। बहुलक बराबर होता है एल, क्या होता है f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f1 और गुणे आई, ठीक है। धीरे धीरे मैं सारा कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए L जो है, L है बहुलक वर्ग में जो छोटी निम्न सीमा है इसका रेंज में 6, ये 6 होगा L, ठीक है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब F क्या, F1 क्या है 12, F0 उससे पहले वाला वर्ग का बारंबारता कितना, F0 8, F1 हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, और क्या बचा F1 F0 2F1, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे F2 होता है, यहाँ पे क्या होता है F2 होता है, F1 नहीं होता है, F2 होता है, एक चीज यहाँ पे F2 होता है। F2 क्या होता है, वो ये बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाला, मतलब ये 6 हो जाएगा F2। बात समझ में आया कि नहीं। F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 और F2। F2 क्या होता है, F2 होता है आपका ये बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाला, F0 1 2 बढ़ते क्रम में है कि नहीं। F1 हो गया 12 मतलब बहुलक वर्ग,
उससे पहले वाला 0, उसके बाद वाला F2। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, L 6 प्लस F1 कितना है आपका 12, F0 कितना है आपका 8 बट्टा कितना 2F कितना हो जाएगा आपका 2F कितना हो जाएगा 24, F0 ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, मतलब 14 घट जाएगा, और गुने I कितना है आपका I इसका कितना 6, 8 में से 2 गया तो 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा कितना 4 बट्टा कितना 10, और ये कट गया 4 बट्टा 5 हो गया, 4 बट्टा 5 मतलब क्या 0.8, मतलब क्या 6.8 हो जाएगा आंसर। 6.8 कौन है ए। बात समझ में आया। बहुलक निकालने में सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालिए। कौन सा बहुलक वर्ग होगा, जो इसका 12 मात्रा मैक्सिमम होगा वो बहुलक वर्ग होगा। 12 मात्रा मैक्सिमम किसका है 12 है मैक्सिमम। अब वो F1 क्या हो जाएगा, उसका F1 12 मात्रा, F0 क्या इससे पहले वाला, F2 कौन उसके बाद वाला, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0। दिमाग में हमेशा रखिए पॉजिटिव होता है, 1 में से 0 घटाइए, बट्टा में बीच वाले को डबल करे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I क्या होता है रेंज होता है, जो बहुलक इसके अंतराल दिए रहते हैं। 12 नंबर पे ये 10 अभाज्य संख्याओं में किसी समुच्चय के महत्तम समावर्तक क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज और ऑलवेज 1 होता है, ए विल बी आंसर। कोई भी को प्राइम को यदि आप एचसीएफ निकालेंगे तो ऑल 1 ही देगा ना वो, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इसका मान चाहिए, इनको क्या चाहिए मान चाहिए, तो क्या होगा मान 0.0486 बट्टा क्या 0.002, ठीक है। अब इसका मान चाहिए, इसमें पॉइंट का कोई बात ही नहीं है, कट कर दीजिए केवल 2 4 3 243 कौन सा है, अब कहाँ पे पॉइंट है पता नहीं, क्योंकि सारा डिजिट अलग है। यहाँ पे यदि डिजिट क्या रहता सारा सेम रहता तो वहाँ पे हम देखते थे कहाँ पे पॉइंट पड़ रहा है, वहाँ पॉइंट भी तो एक ही है, ठीक है। आसान सा 2 डब्बा में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है, यदि दोनों डब्बा में चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है तो अधिकतम वाले संख्या का चॉकलेट क्या होगा, अरे आसान सवाल है। 7 अनुपात कितना 5 है, अंतर कितना है 2, 2 का वैल्यू कितना है 28, 1 का वैल्यू कितना 14, चाहिए क्या, तो क्या चाहिए अधिक संख्या वाला, मतलब क्या 14 7 98 बी। यहाँ पे चाहिए निम्नलिखित में कौन मान बड़ा होगा, तो बड़ा नहीं मान क्या होगा, तो 3 4 7 2 9 5 की पावर 9, ए विल बी आंसर। 9 19 16 पे आइए, तीन संख्या का अनुपात दे रखा है 5 6 8, इनसे वर्गों का योग कितना है 1250, उन संख्या गुणनफल चाहिए, इनको गुणनफल चाहिए, ठीक है। गुणनफल मतलब क्या 6 पंजे 30, 8 कितना 240, 240 है 240 है। अब देखिए आना पड़ेगा क्या होगा, वर्गों का योग मतलब क्या, यहाँ पे क्या करेंगे 25x के 25 के स्क्वायर करिए, 36 के स्क्वायर करिए, और यहाँ पे 64 के स्क्वायर करिए, बराबर कितना है 1250। इसका सम कितना हो जाएगा, ये सम कितना 100 125 के स्क्वायर बराबर 1250, ये कट गया 10, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 10, के बराबर कितना आ गया आपका, के आया कितना √10, के आया कितना, के आया √10, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब गुना करने गए तो 240 तो आया, तो सबके साथ के है तो के क्यों आएगा, आया ना, तो के स्क्वायर के बदले तो एक क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू के कर सकते हैं इसको ना, तो के स्क्वायर इंटू के, तो के स्क्वायर के बदले तो कितना आ जाएगा 10, तो 2400 हो जाएगा, और के बदले क्या √10, तो क्या होगा 2400 √10, डी विल बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा अनिवार्य रूप से सही नहीं है। पहला पढ़िए, शीर्षाभिमुख कोण का योग का माप समान होता है, हमेशा रहता है, शीर्षाभिमुख कोण यदि होगा तो ये दोनों बराबर होगा, सही है। तिर्यक रेखा द्वारा एक ही अंतःकोण का योग का माप समान होता है, नहीं गलत है। तिर्यक रेखा द्वारा अंतःकोण का योग, तिर्यक रेखा ऐसा कर रहा अंतःयोग मतलब ये कोण ये कोण बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं होता, दोनों का सम 180 होता है, ठीक है, दोनों का सम 180 होता है ना कि बराबर होता है, मतलब बी ही तो गलत है, बी विल बी आंसर। आइए, दी गई आकृति में ए पैरेलल है किसके क्यूपी के, ए भी दे रखा है के एक्स, पी क्यू दे रखा है x + 10, आर भी दे रखा है x/2, बीपी दे रखा है x+1, तो पी क्यू का मान चाहिए। पी क्यू का मान चाहिए, यदि पैरेलल है तो सिंपल कहानी थेल से क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे ए बी छोटी वाली, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा आपका पी क्यू, हाँ या ना, और यहाँ पे जब लगाएंगे तो आर बी बट्टा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक आर पी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी कितना दे रखा है x, पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा है x+10, आरबी कितना दे रखा है, आरबी कितना 0.5x, आरपी कितना यहां से लेके यहां तक 0.5 और x मतलब 1.5x + 1, ठीक है। ये x कट गया, इधर क्रॉस करेंगे कितना 0.5x प्लस क्या ये 5 और 1.5x + 1,
अब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। पूछ क्या रहा आपसे, ये पी क्यू पूछ रहा है, पी क्यू मतलब x प्लस 4 मतलब 14 हो जाएगा। आंसर क्या, ये विल बी आंसर। हाँ या ना बताइए। यहाँ पे देखिए, यदि ये थेरस फॉर्म यहाँ पे सिंपल लगा, यदि ये दोनों ये क्या होता है ना, ये दोनों ABC है, ABC और ये यदि पैरेलल होगी ना, तो ये छोटी वाली और बड़ी वाली त्रिभुज क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे D और E है, इसके सारे भुज समानुपातिक होते हैं, तो वही समानुपातिक यदि हो गई तो वही भुजा के समानुपातिक करके मैंने x निकाल लिया, काम खत्म। इतना ही करना होगा आपको। ठीक, आइए। एक मोटर कार 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद अपनी चाल 15 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि करती है। यदि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ठीक है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लेगी, कर लेते हैं इसको। पहले क्या करेगा, 2 घंटा चलेगा, कितना 60 से 2 घंटा में कितना दूरी तय होगी, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। फिर अगला 2 घंटा में कितना होगा, क्योंकि उसका 60 से 75 हो जाएगा, तो 75 गुना 275 गुना 150 किलोमीटर तय होगी। हाँ या ना, सही बोला मैं, 160 क्यों लिखा आपने, 60 गुना 120 होती है ना भाई, 120 किलोमीटर। अब कितना दूरी तय हो गया, 270, करना कितना है 360, आगे बढ़िए। अब 90 चाहिए, तो 75 और जब चौथा घंटा चलने के बाद पांचवा पे जाएगा तो फिर 15 बढ़ेगा, 75 प्लस 15 कितना 90 हो जाएगा, एक्स एक घंटा में कितना 90। अब ये बताइए टोटल कितना होगा 5 आवर, कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर हो जाएगी। 360 किलोमीटर कितना 5 घंटे में चलेगी, काम चलेगा। बी विल बी आंसर। एक्स वाई संख्या 115 एक्स वाई में ऐसे दो संख्या जिसके 90 से विभाजित करने पर एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करिए। एक्स प्लस वाई की मान ज्ञात करिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे x 90 से कर रहा है 115, 115 एक्स वाई, ठीक है, तो 90 से डिवाइड है मतलब क्या 9 गुने 10 से डिविजिबल है, ठीक, तो 9 से मतलब लास्ट में जीरो होना जरूरी है, मतलब y बराबर जीरो। अब y बराबर जीरो, तो यहाँ पे ये सारे 9 से कटनी चाहिए, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, एक्स क्या होगा जब 9 से कटे तो 2 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है एक्स प्लस वाई मतलब क्या 2 हो जाएगा, आंसर डी विल बी आंसर। किसी रियायती बिक्री में कितना में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी जब कितना में 9441 में बेची जाती है तो सारे पे कितना परसेंट की छूट दी गई। भाई साहब आसान सवाल दिख रहा है हमको, 10,490 बेच कितना बना 9441 में कितना छूट है, ये घटाएंगे 10,179 तो होगा, 10,179 10% की होगी छूट, 10% की तो हुई, काम खत्म। समीकरण मूल एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, एक मूल 3 है दूसरा मूल चाहिए, दूसरा तो दूसरा मूल क्या होगा निकाल दीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ पुट मत करिए, मूलों का सम कितना होता है, कितना होता है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी कितना 12, ए कुछ है नहीं, एक क्या है 3, दूसरा क्या निकालना है बीटा बराबर 12, बीटा बराबर कितना आ गया 9, काम खत्म। बी विल बी आंसर। ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं, एक्स के पदों द्वारा वह द्विघात समीकरण निकालिए जिसका मूल 1 बटा ए और 1 बटा बी है और ए बी है, ठीक, निकाल लेंगे। ये सवाल रिपीट क्यों कर रहा है, रिपीट तो क्या है सवाल, बहुत 2-3 सवाल इसमें हमको लगा रिपीट कर रहा है, ठीक है। ए बी कितना है, ए प्लस बी कितना, ए प्लस बी कितना माइनस बी बटा ए मतलब माइनस 1 बटा 2, ए बी कितना सी बटा ए मतलब माइनस 2। अब ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका एक मूल 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी है, मतलब क्या ए प्लस बी ए बी है और दूसरा कितना है ए बी है, ठीक है, तो ये इक्वेशन चाहिए। इसको जब पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये बताइए, माइनस तो मूल इतना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। ए प्लस बी माइनस बी बाई ए, अच्छा अच्छा माइनस बी बाई ए, क्या ए तो कुछ नहीं माइनस 1 होगा ना, ये माइनस ए बाई बी माइनस बी बाई ए तो 1 है ना, तो माइनस 1, ठीक है। आप देखिए ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा 2, -2, तो ये कट गया 1 बटा 2 और एक क्या होगा -2, ये दो रूट वाले इक्वेशन चाहिए। तो होता क्या है इक्वेशन, ये दो रूट पता होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है बराबर 0 होता है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4 मतलब -3/2, -3/2 मतलब क्या +3/2 हो जाएगा एक्स, और अल्फा बीटा कितना 2 -2 हो जाएगा। अब हाँ हाँ ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा, ये जब दोनों गुणनफल करेंगे तो आपको -1 आएगा, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल करेंगे तो -1 ही आएगा ना, तो -1/2 और -2 मतलब -1 बराबर 0। अब यहाँ गुना करेंगे 2x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 कौन सी है? बी विल बी आंसर। ठीक, लास्ट वन। 1280 में किस राशि में 5% दर से 3 वर्ष की साधारण ब्याज चाहिए? मतलब क्या 1280 का 5 से 15% क्या होगा, वही बोल रहा है। 1280 का 15% मतलब 15 बटा क्या 100, ये कट गया कितना हो जाएगा 128, 64 जोड़ दीजिए इसमें 12 9 192, सी विल बी आंसर। ठीक है, तो लास्ट होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।